हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। पीई और पीबी रेशियो स्टॉक मार्केट में अक्सर यूज होते हैं। ये वैल्यूएशन टूल्स हैं जो आपको एक कंपनी की स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने में मदद करते हैं। पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है, जिससे आप कंपनी के अर्निंग्स के अनुसार उसके स्टॉक की कीमत को समझ सकते हैं। पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो होता है, जिससे आप कंपनी के रियल वैल्यूएशन के हिसाब से उसके स्टॉक की कीमत को समझ सकते हैं। आज हम इन दोनों रेशियोज को समझेंगे और इनके बीच के अंतर को भी जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पीई रेशियो, इट्स मीनिंग एंड एग्जांपल्स। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कौन सा स्टॉक ओवरवैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अंडरवैल्यूड है। ओवरवैल्यूड का मतलब है कि स्टॉक अपनी रियल कीमत से ऊपर ट्रेड हो रहा है या फिर महंगा है और आने वाले समय में इसकी कीमत गिर सकती है। अंडरवैल्यूड का मतलब है कि स्टॉक अपनी रियल कीमत से नीचे ट्रेड हो रहा है या फिर सस्ता है और आने वाले समय में इसकी कीमत बढ़ सकती है। पीई रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर पीई रेशियो ज्यादा है तो स्टॉक की कीमत उसकी कमाई से ज्यादा होती है और वो ओवरवैल्यूड माना जाता है, और अगर पीई रेशियो कम है तो स्टॉक की कीमत उसकी कमाई से कम होती है और वो अंडरवैल्यूड होगा। इसलिए आपको ज्यादातर लो पीई वाले स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स धीरे धीरे अपनी असली कीमत तक पहुंच जाते हैं और आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। मान लीजिए दो स्टॉक्स हैं, एबीसी और XYZ, और दोनों ही ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं। एबीसी स्टॉक आज 100 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और इसका EPS 10 रुपीज है। तो एबीसी स्टॉक का पीई रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 10। इसका मतलब आज इन्वेस्टर इस स्टॉक की हर 1 रुपए की कीमत पर 10 रुपीज देने के लिए तैयार है। और दूसरा है XYZ स्टॉक, जो आज 110 पर ट्रेड हो रहा है और इसका EPS 13 रुपीज है। तो XYZ स्टॉक की पीई रेशियो हो जाएगी 110 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स 8.46। इसका मतलब है कि आज इन्वेस्टर इस स्टॉक की हर 1 रुपए की कीमत पर 8.46 रुपीज देने को तैयार है। ज्यादातर लोग जो ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं वो एबीसी को सस्ता देखकर खरीद लेंगे, लेकिन ये फायदे वाला सौदा नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसका आंसर पीई देता है। अगर आप पीई रेशियो देखें तो XYZ स्टॉक की पीई रेशियो कम है, यानी आपको इसमें हर 1 रुपए की कमाई के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही कम पीई की वजह से ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है, यानी आने वाले समय में एबीसी के मुकाबले XYZ के ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीवी रेशियो, इट्स मीनिंग एंड लेट्स सी एग्जांपल्स। प्राइस टू बुक रेशियो भी एक वैल्यूएशन रेशियो है, लेकिन इसमें कंपनी की अर्निंग्स का नहीं बल्कि बुक वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के अकाउंट्स के हिसाब से उसके पास लायबिलिटीज घटाने के बाद कुल कितने एसेट्स हैं। अगर स्टॉक का पीबी रेशियो 1 से ज्यादा है तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है और ओवरवैल्यूड है। वहीं अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है और बुक वैल्यू से कम पर मिल रहा है। अगर पीवी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी अगर आज अपने सारे एसेट्स बाजार में बेचने जाए तो वो बुक वैल्यू से ज्यादा पर बेच पाएगी। इसीलिए निवेशक हमेशा कम पीवी रेशियो वाले स्टॉक्स में ही पैसा लगाते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर स्टॉक। मान लीजिए एबीसी स्टॉक की कीमत 100 रुपीज है और इसकी बुक वैल्यू पर स्टॉक 60 रुपीज है, तो इसका पीवी रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स 1.66। वहीं XYZ स्टॉक की कीमत 110 रुपीज है और इसकी बुक वैल्यू पर स्टॉक 55 रुपीज है, तो इसका पीवी रेशियो हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल्स 2। इससे यहाँ पता चलता है कि XYZ स्टॉक ओवरवैल्यूड है और अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको इस कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहीं एबीसी स्टॉक का पीवी रेशियो कम है, इसीलिए आपको इस स्टॉक की 1 रुपए की बुक वैल्यू के ऊपर कम पैसे देने पड़ेंगे। इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि पीई और पीबी रेशियो दोनों ही अलग अलग संदेश देते हैं। पीई रेशियो के हिसाब से XYZ स्टॉक अच्छा है और वहीं पीबी रेशियो के हिसाब से एबीसी स्टॉक अच्छा है। इसीलिए कोई भी एक रेशियो बिल्कुल प्रॉपर अनुमान नहीं देता। इसीलिए हमेशा स्टॉक की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। की डिफरेंसेस बिटवीन पीई एंड पीबी रेशियो। चलिए अब जानते हैं कि आखिर पीई और पीबी रेशियोज में क्या फर्क है। नंबर 1, कंपेयर मार्केट प्राइस डिफरेंटली। पीई रेशियो में स्टॉक की कीमत को EPS के साथ कंपेयर किया जाता है।
ईपीएस ये बताता है कि आज अगर कंपनी अपनी कमाई को शेयर होल्डर्स के बीच बांट देगी तो हर एक शेयर पर कितनी कमाई होगी। इसके साथ ही पीई रेशियो दिखाता है कि हर एक स्टॉक की 1 रुपए की कमाई पर इन्वेस्टर्स कितना पैसा लगाना चाहते हैं। पीबी रेशियो में स्टॉक की कीमत को बुक वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। पीबी रेशियो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स 1 रुपए की बुक वैल्यू पर कितना पैसा लगाना चाहते हैं। नंबर 2, कंपनीज दैट आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही है या फिर घाटे में चल रही है तो पीई रेशियो निकाली नहीं जा सकती है क्योंकि कंपनी का ईपीएस नहीं होगा। इसीलिए अगर कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लॉस किए हैं तो उसका एनालिसिस करने के लिए पीई रेशियो का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन पीबी रेशियो का इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को देखा जा सकता है। इसलिए अगर कंपनी इस समय भी नुकसान में चल रही है फिर भी पीबी रेशियो निकाला जा सकता है। और वैसे भी ऐसी कई कंपनीज होती हैं जो घाटे में चल रही हैं लेकिन उनकी बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है तब भी पीबी रेशियो निकाला जा सकता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हैं तो वो अच्छा नहीं कर रही। हो सकता है कि कंपनी कोई एक्सपेंशन पर काम कर रही है जिसके लिए कर्ज लिया है और उसका प्रॉफिट बाद में मिले। सूटेबिलिटी। पीई रेशियो किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन पीबी रेशियो का इस्तेमाल ज्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने में ही किया जाता है। इसका कारण है कि बैंक्स के एसेट्स और लायबिलिटीज हर रोज निकाली जाती हैं। साथ ही इनकी कमाई बहुत ज्यादा बदलती रहती है, इसीलिए भी पीबी रेशियो इनका सही प्रोजेक्शन देता है। वहीं आईटी कंपनीज में टैंजिबल एसेट्स कम होते हैं और एसेट्स के रूप में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिनका बुक वैल्यू में वैल्यूएशन नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पीबी रेशियो को सही नहीं माना जाता। पीई और पीबी रेशियोज स्टॉक की वैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट है। इनका इस्तेमाल स्टॉक कंपैरिजन में होता है लेकिन ये ध्यान में रखें कि एक ही मेट्रिक पर पूरी तरह रिलाय ना करें। कंपनी के बिजनेस, कैश फ्लो और दूसरे फाइनेंशियल मेट्रिक्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना जरूरी है। इन रेशियोज को सही से समझकर और साथ ही दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ध्यान में रखें कि स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा रिस्क के साथ ही आता है, इसीलिए सही जानकारी से निवेश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल रेशियो से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। Stay tuned for more.